हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आप सभी के बीच में एक नई धार्मिक पहेली जो इस प्रकार है। जल सुत के नीचे बसे मोती सुत के बीच, जय मांगे रानी राधिका श्याम करो बख्शीश। और दोस्तों, उत्तर में भगवान कृष्ण ने भी कह दिया था कि जल सुत मोती 10 दऊं, मोती सुत दऊं 20, जय मांगे रानी राधिका वो नाए लिखी जगदीश। तो दोस्तों, हमारी इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो दोस्तों, आते हैं हमारे मूल कंटेंट पर। दोस्तों, एक बार राधा रानी बरसाने से चल कर के भगवान कृष्ण के पास आती हैं और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि राधा आ गई। तो राधे से कहते हैं कि राधा जी, हम इस प्रकार का कोई खेल खेलें जिससे कि हमारा कुछ मनोरंजन हो सके। तो राधा कहती हैं, तुम ही बताओ कन्हैया कौन सा खेल खेलोगे। तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार राधा जी कहती हैं कि छुपा छुपी का खेल खेलेंगे। कि छुपा छुपी का, कि बिल्कुल छुपा छुपी का खेल खेलेंगे। तो पहले किसकी बारी होगी छुपने की? तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि पहले आपकी बारी होगी। तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार राधा जी जाकर के कुंजों में छुप जाती हैं और भगवान कृष्ण कहता है कि ओ राधा, तुम तो उस कुंज के पीछे छुपी हुई हो, कृपया बाहर निकल आइए। तो राधा जी बाहर आ जाती हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से उन्हें ढूंढ निकाला था। अब छुपने की बारी आती है भगवान श्याम सुंदर की। तो कन्हैया ने क्या किया, जा कर के अपनी माता यशोदा के आँख के पलक में जाकर छुप जाते हैं। और अब तो राधा जी उन्हें ढूंढने लगी। तो राधा जी ने खूब ढूंढा लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिले। तो राधा जी ने सोचा, चलो कन्हैया तो कहीं छुप गए, परंतु ये इनकी माँ हैं, अब मैं इनसे कुछ कह देती हूँ जिसे ये सुनकर के कन्हैया से कह देंगी कि ये कन्हैया, तुम वह वस्तु प्रदान करने में सक्षम हो तो उसे राधा जी के लिए दे दो। तो दोस्तों, राधा जी के भग नहीं थी। इस कारण से माता यशोदा से कहने लगी कि जल सुत के नीचे बसे मोती सुत के बीच, और जय मांगे रानी राधिका श्याम करो बख्शीश। हे माता, तुम अपने पुत्र से कह देना वो मुझे ये वस्तु प्रदान करें जिससे मैं भी शाश्वत प्रेम उनसे कर सकूं। तो इस बात को सुनकर के भगवान कृष्ण ने सोचा, माता यशोदा मुझसे ना जाने इससे पीछे से कहेगी। तो उनकी आंख में से कूद पड़े और भगवान कहने लगे कि हे राधा सुनो, जल सुत मोती 10 दऊं, मोती सुत दऊं 20, और जय मांगे रानी राधिका वो नाए लिखी जगदीश। हे राधे, तुम जो मांग रही हो उसके बदले में मैं जल सुत के जो मोती हैं वो 10 दे सकता हूँ और मोती सुत हैं वो 20 दे सकता हूँ। इस तरह के भगवान कृष्ण भी मैं तुम्हें और भी दिखा सकता हूँ मेरी माया से, परंतु तुमने जो वस्तु मांगी है वो तो पार ब्रह्म भगवान अविनाशी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए लिखी ही नहीं है। इसलिए अब मैं अधपर में उसमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकता, वो तुम्हें अब नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, राधा जी के भग नहीं थी और वह उन्हें नहीं प्रदान की गई। भगवान कृष्ण की इस बात को सुनकर के माता यशोदा ने भी कह दिया कि जब पार ब्रह्म ने ही नहीं लिखी
तो कन्हैयाद पर में कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी इस धार्मिक पहेली का उत्तर समझ में आया होगा, इसलिए आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।